अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए क्या सिनेरियो है। तकरीबन जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि वीक के स्टार्ट में मंडे वाले दिन मैं आपको बीटीसी और इथेरियम की सप्लाई और डिमांड जोन्स बताता हूं, और अगर आप उसे सही तरीके से फॉलो करते हैं, जब आपके लेवल ट्रिगर हो जाते हैं, उसमें आप खुद भी देख सकते हैं कि वीकली बेसिस पर अच्छा खासा मार्केट में पैसा भी बन जाता है और अननेसेसरी स्टॉप लॉस भी आपको हिट नहीं होते। तो अभी के लिए दोस्तों मैं मार्केट वॉच कर रहा था। तकरीबन आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि हमारे पास वीकेंड चल रहा है और मार्केट में वॉल्यूम की काफ़ी हद तक कमी है, ठीक है। उसके साथ मैंने आपसे ये भी कहा था, तकरीबन पूरे वीक ही पिछले हफ्ता ये कहा था कि जब तक 25,000 के ऊपर आपकी मार्केट ट्रेड हो रही है, तो 25,800 से लेकर 26,200 300 ये पूरा एरिया जो है, ये मार्केट में एक अच्छी खासी डिमांड जोन है। तो अभी के लिए मार्केट जो है वो हल्की-फुल्की पंप हुई है, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक कैलेंडर को देखते हैं तो वहाँ पर तो अच्छी खासी न्यूज़ थी। इक्विटी मार्केट में मोमेंटम भी बना है, तकरीबन 45 और 44 का हाई लगा है, 41, ठीक है। उसके बाद आपकी मार्केट ड्रॉप हुई है, तकरीबन 4110 तक गई है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करते हैं क्रिप्टो मार्केट से, तो वहाँ पर इतनी ख़ास आप ऐसा समझें कि मोमेंटम रिपोर्ट नहीं हुई है। उसकी मेजर रीज़न हमारे पास यही है कि अभी के लिए मार्केट में वॉल्यूम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। वॉल्यूम भी आज मैं आपको दिखा दूंगा कि अभी के लिए एग्जैक्टली सिनेरियो क्या है, ऑर्डर बुक में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बीटीसी की सप्लाई और डिमांड जोन्स देखेंगे। कोई मेजर चेंजेस आप ऐसा समझें कि सप्लाई और डिमांड जोन्स में अभी के लिए रिपोर्ट नहीं हुई हैं, क्योंकि हमारे पास जो रेंज बाउंड मार्केट है, तकरीबन आप ऐसा समझें कि 25,500 800 यहाँ से लेकर 29,000, अभी के लिए आप ऐसा समझें कि मैक्सिमम रेंज जो बनी है वो 29,800 और 30,000 के राउंड टर्न में ही चल रहा है, ठीक है। और अगर ट्रेंड्स की बात करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म एक सॉलिड टाइप के जो ट्रेंड्स हैं, वो अभी भी आपकी मार्केट में बुलिश हैं। और अभी के लिए आज की क्लोजिंग बड़ा मैटर करेगी बीटीसी की। अगर आपकी मार्केट 27,000 के ऊपर ट्रेड होती है, तो फिर आप ऐसा समझें कि अच्छी खासी मार्केट में जो डिमांड बनी हुई थी वो मैच्योर हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ऑफ कोर्स जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं, आप सबको पता है कि जब आपकी डिमांड मैच्योर हो जाती है, तो फिर सप्लाई आपकी मार्केट में ड्यू हो जाती है। ये सारी चीज़ें देखेंगे दोस्तों। अभी के लिए इक्विटी मार्केट्स की कहाँ पर क्लोजिंग आ जाए, उसका क्या इम्पैक्ट आपकी मार्केट पर पड़ेगा, ये भी देखेंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे दोस्त कमेंट्स में पूछते हैं कि भाई आपका जो ग्रुप का आप अक्सर तज़किरा करते हैं, उसको ज्वाइन कैसे करें। तो दोस्तों आपसे यही गुजारिश है कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। डिस्कॉर्ड का भी ग्रुप है और आपकी टेलीग्राम का भी। डिस्कॉर्ड में ये है कि आपका कोई सवाल हो तो उसका इट मीन्स कि आप चैटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक कैलेंडर देख लेते हैं, उसके बाद में आपको आगे ले जाकर चार्टिंग भी चेक कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में कहा था कि हमारे पास अच्छी खासी इकोनॉमिक कैलेंडर पर न्यूज़ थी। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की काफ़ी नेगेटिव डेटा आया था, पर उसका इम्पैक्ट मार्केट पर नहीं पड़ा। उसकी मेजर रीज़न तकरीबन लास्ट टाइम भी वीडियो में मैंने आपसे कही थी कि अर्निंग सीज़न जब आपका ओवर हो जाता है, तो आप ऐसा समझें कि जो बुल ट्रेंड हमारी इक्विटी मार्केट्स में चलता है, उसमें हल्का फुल्का सा ठहराव आ जाता है, ठीक है। और अभी के लिए वैसे भी हमें सबको ही पता है कि मार्केट, बार बार मैं आपसे यही कहता हूँ कि सप्लाई पर है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आता है, और वैसे भी अगर आप मार्केट को देखते हैं कि न्यूज़ जो भी आ जाए, आज की अगर न्यूज़ हम देखते हैं तो मार्केट को काफ़ी पॉजिटिव वे में जाना चाहिए था, लेकिन अर्निंग सीज़न आपकी ओवर हो चुकी हैं। मार्केट जो है अभी आप ऐसा समझें कि जो रियल पिक्चर है, उसी हिसाब से मार्केट में आपकी रिफ्लेक्ट होगी मोमेंटम, ठीक है। तो डेटा अभी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। जो आपको सप्लाई और डिमांड जोन्स बताई जाएंगी, वो ज़्यादा आप ऐसा समझें कि मार्केट में उनकी रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, और उन्हें काफ़ी हद तक रिस्पेक्ट भी मार्केट में मिलेगी। अगर कल के दिन को देखते हैं दोस्तों, तो हमारे पास कोर रिटेल सेल्स का डेटा है, रिटेल सेल्स का डेटा है। अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको पता है कि अच्छी खासी मार्केट इस डेटा पर मूव होती है। उसके बाद हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है, और फिर फ्राइडे वाले दिन बहुत ही सॉलिड दिन है। तकरीबन शाम को 7 बजे फेड चेयर पावेल की स्पीच है, और पूरी इकॉनमी की आपको आउटलुक वो देते हैं। अच्छी खासी हिंट्स वहाँ पर मिल जाते हैं। इकोनॉमिक कैलेंडर तो काफ़ी हद तक मैंने आपको क्लियर कर दिया है, पर दोस्तों आज आप ऐसा समझें कि एक अच्छी खासी मार्केट में न्यूज़ है ऑल्ट कॉइन से रिलेटेड, तो उसको भी देख लेते हैं। इम्पैक्ट वैसे भी आपको पता है कि एक्सआरपी मेरा हमेशा से ही मोस्ट फेवरेट कॉइन रहा है, बीटीसी और इथेरियम के बाद। और काफ़ी सारे दोस्त ये भी कहते हैं कि आप भाई ऑल्ट कॉइन भी रिकमेंड किया करें। तो तकरीबन आप ऐसा समझिए कि 20 प्लस जो रैंकिंग के कॉइन हैं, वो तो मैं आपको बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि काफ़ी सारे अभी तो पता नहीं हज़ारों में आपके कॉइन बन चुके हैं। कोशिश किया करें कि मैक्सिमम अगर आपने ऑल्ट कॉइन में ट्रेड करना है, तो बीटीसी और इथेरियम की जो आपको सप्लाई और डिमांड जोन्स बता दी जाती हैं, उन्हीं पर आप उनको भी ट्रेड कर सकते हैं, और अच्छी खासी आप ऐसा समझें कि बिल्कुल
को रिलेट कर सकते हैं। आप जितनी इट मीन्स के अगर चार्ट्स पर भी देखते हैं तो उसमें देखें जब आपकी बीटीसी डिमांड जोन से उठती है तो आपके जो टॉप 20 ऑल्ट कॉइन्स हैं उनमें भी आपको सिमिलर पैटर्न और मोमेंटम मिल ही जाता है। एक्सआरपी को लेकर दोस्तों मार्केट में आप ऐसा समझें कि बिल्कुल डेड एंड तक कहानी चली गई है अभी। और ये न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ कि रिपल इन एक्सआरपी टॉप लॉयर्स आंसर द ट्रिकी क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें इनसे काफ़ी सारे सवाल पूछे थे और तकरीबन एसईसी के ख़िलाफ़ इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स जो है वो इट मीन्स की जज के सामने रखी है। और अभी के लिए काफ़ी सारे दोस्त इट मीन्स के कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो काफ़ी बार तकरीबन 30 से ही मैं आपको एक्सआरपी की बता रहा हूँ। और जो आपको मैक्सिमम ऊपर का बताया था तकरीबन 50 और 55 का लेवल मैंने आपको दिया था कि यहाँ तक एक्सआरपी इट मीन्स कि 2x मूवमेंट तो आपको काफ़ी आराम से मिल जाएगी और एग्जैक्टली वो सिमिलर पैटर्न फॉलो हुआ है। अभी भी आप ऐसा समझें कि अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म के लिए इथीरियम और बीटीसी के बाद कोई सॉलिड चीज़ मार्केट में अगर होल्ड करनी है तो एक्सआरपी इज़ वन ऑफ इट, ठीक है। आप इसमें हल्की पुल्की सी अगर प्राइस के बारे में बात बताऊं तो 40 सेंट के आसपास, 37 से 40 सेंट्स के आसपास मार्केट में हमेशा से अच्छी बाइंग रहती है। और आप ऐसा समझें कि 55 से 60 सेंट्स तक आप इसको काफ़ी आराम से टारगेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि मैं आपके साथ मार्केट में हमेशा डेटा सेंटर भी शेयर करता हूँ। डेटा सेंटर पर तकरीबन ये काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे कि यार आप इसको अगर वीकली स्टार्ट में अगर आप इसको इट मीन्स के दिखा दिया करें तो काफ़ी हेल्प आउट हो जाती है। तो पुराने जो दोस्त हैं अच्छा खासा ट्रेड करते हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं। जो नए दोस्तों ने ज्वाइन किया है आप मार्केट को आप ऐसा समझें कि रेगुलरली फॉलो करते हैं अगर आप अपडेट को तो मेरी वीडियोज़ भी आपको काफ़ी हद तक समझ आने लग जाएंगी, ठीक है। ज़्यादातर ये उन्हीं लोगों के लिए होती हैं जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हों, जिनके ऑर्डर प्लेसमेंट को जानते हों, मार्केट की हल्की पुल्की जिनको नॉलेज होती है, ठीक है। तो डेटा सेंटर पर आप ऐसा समझें कि कोई ख़ास हमारे पास चेंजेस नहीं आई हैं। लास्ट टाइम जो मैंने आपको इंटरेस्ट शो किया था कि इंस्टीट्यूशंस के कौन से इट मीन्स कि अभी के लिए कहाँ पर उनका इंटरेस्ट है मार्केट में, कौन सा ऐसा सेक्टर है फाइनेंशियल टर्म्स में, तो तकरीबन आप ऐसा समझेंगे बिल्कुल मार्केट में अभी के लिए फ़र्क रिपोर्ट नहीं हुआ है। और अभी भी हमारे पास जो बीटीसी में इंटरेस्ट है वो पहले से तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। लास्ट टाइम तकरीबन 2 महीने पहले की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग -30 और 35 के आसपास थे। अभी वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो चुका है और तकरीबन आप ऐसा समझेंगे पब्लिक इंटरेस्ट और इंस्टीट्यूशंस के इंटरेस्ट की अगर बात करें तो -7% पर आ चुका है। और इसका अगर रीड आउट की अगर मैं आपको बात करूं तो हमेशा मैंने आपसे कहा है कि अगर 0 से 20 के बीच में हो तो आप ऐसा समझिए कि वो काफ़ी हॉट सेक्टर होता है, ठीक है। एसिड क्लास की अगर बात करते हैं अभी के लिए हमारे पास आप ऐसा समझेंगे टॉप पे गोल्ड आ रहा है, कमोडिटीज़ मार्केट है, आपकी एनर्जी मार्केट है। और ऑफ कोर्स अगर हम बात करते हैं तो -55 से हमारे पास इक्विटी मार्केट्स अभी +2 और 3% में आ चुकी हैं। तो ये सब आप ऐसा समझे कि अर्निंग सीज़न की बदौलत हुआ ये सब, ठीक है। अभी के लिए मार्केट काफ़ी हॉट है और इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है आपकी अगर हम बात करते हैं बीटीसी में, इक्विटी मार्केट्स में। और उसके साथ अनसर्टेनिटी को अगर देखते हैं तो उसमें फिर ऑफ कोर्स आपकी ये एनर्जी मार्केट और कमोडिटी मार्केट अभी के लिए सबसे टॉप पर है, ठीक है। तो डेटा सेंटर भी कवर हो चुका है दोस्तों। अभी मैं आपको ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ। अगर ऑर्डर बुक की बात करें दोस्तों तो लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि 25,800 से लेकर 26,000 के आसपास जितने भी हमारे पास इट मीन्स के लॉन्ग की कॉल्स लगी हुई थी मार्केट में, जो आपके मेजर प्लेयर्स होते हैं जो आपकी मार्केट को मूव करते हैं, वो आप ऐसा समझें लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि वो ऑलमोस्ट सब ट्रिगर हो चुके हैं। करंटली हमारे पास अभी के लिए आप ऐसा समझेंगे 24,700 से लेकर 25,300 और ये तकरीबन 500-600 पॉइंट की जो पूरी एक जगह है इसमें अच्छे खासे मार्केट में लॉन्ग की कॉल्स लगी हुई हैं। और अगर हम एक्सचेंजेस की बात करते हैं तो मेरे पास आप ऐसा समझें कि जितने भी मैसिव आपके एक्सचेंजेस हैं उन सब के सर्किट जो हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो काफ़ी सॉलिड डेटा है। इससे आपको ये है कि मार्केट में आपके एनालिसिस के अलावा भी जो अभी के लिए मार्केट में लोगों का रुझान है, वो लोग कहाँ बैठे हुए हैं, स्पेशली आपके इंस्टीट्यूशंस, उसका काफ़ी ज़्यादा पता चल जाता है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग चार्टिंग की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से और करंट मार्केट प्राइस आपकी 27,400 और 27,450 के बीच में है, ठीक है। लास्ट टाइम जब मैंने आपको अपडेट दी थी उस टाइम तकरीबन 26,300-400 की मार्केट थी और मैंने आपसे ये कहा था कि हम लोग काफ़ी करीब हैं। सेकेंड डिमांड जोन थी उस टाइम ये वीक की। पर आप ऐसा समझें कि 25,800 से लेकर ये 26,000 की जो टेरिटरी है ये हमारे पास काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई जोन में हमारे पास कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आई हैं। उसका आपको मैं एग्जैक्टली पूरा रेंज बाउंड मार्केट है ये दिखा देता हूँ
कि करंटली हमारे पास जब से तकरीबन आप ऐसा समझेंगे 25,000 के ऊपर क्लोजिंग आ चुकी थी, तो उस टाइम एक जो अच्छी खासी मेजर मैसिव जिसे आप कह सकते हैं कि एक रेंज बनी है मार्केट की, वो आपकी तकरीबन 4,500 और 5,000 पॉइंट्स की है। ठीक है, ये सिमिलर वही पैटर्न है जब हम लोगों ने 20,000 का जो लेवल क्रॉस किया था, तो उसमें तकरीबन आप ऐसा समझेंगे 20,000 21,000 से लेकर 25,000 की रेंज बनी थी। तो अभी भी आपकी मार्केट रेंज बाउंड है और बड़े जो ट्रेंड्स हैं स्पेशली बीटीसी के, वो बुलिश हैं। और अगर बात करते हैं कि हम लोग अभी के लिए डिमांड या सप्लाई से करीब हैं, तो आप ऐसा समझेंगे काफ़ी हद तक अभी के लिए हम लोग डिमांड जोन के बहुत करीब हैं। और लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि 25,800 26,000 ये एरिया एक अच्छी खासी मार्केट में डिमांड जोन है। ऊपर का अगर हम देखते हैं तो अभी के लिए हमारे पास जो पहली एक अच्छी खासी सप्लाई आ रही है, वो एरिया है आपका तकरीबन 28,200 से 300, यहाँ तक आपकी मार्केट काफ़ी आराम से जा सकती है। और एक ये बात अभी जो मैं आपसे कर रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर 28,500 के ऊपर आपकी मार्केट क्लोज़ हो जाती है, तो फिर आप ऐसा समझें कि जो सेकंड सप्लाई हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एरिया आ रहा है कि वहाँ तक आपकी मार्केट जा सकती है काफ़ी आराम से। वो एरिया है आपका तकरीबन 29,700 से लेकर 30,000 राउंड टन का एरिया, ठीक है? तो 30,000 पहुंचने से पहले आपको 28,500 की क्लोजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में ज़रूरी है। तो कोशिश किया करें कि एग्जैक्टली अगर आपको मार्केट डिमांड जोन के आसपास मिले, तो तभी आप एंट्रियां कर सकते हैं, ठीक है? और अगर सप्लाई जोन के आसपास मिले, बीटीसी में हमेशा मैंने आपसे कहा है कि तकरीबन 100-200 पॉइंट का आप मार्जिन रख सकते हैं। अगर आपको 29,800 या 30,000 का है, तो तकरीबन 29,500-600 से आप अच्छी खासी मार्केट में एंट्री लगा सकते हैं, ठीक है? और इसी तरह अगर आपको 25,800 की डिमांड या 700 की डिमांड बताई है, तो तकरीबन 26,000 से अच्छी खासी मार्केट में पोजीशनिंग हो सकती है। और इसके अलावा अभी काफ़ी हद तक आपका उम्मीद है कि बीटीसी क्लियर हो चुका होगा। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग इथीरियम के चार्ट पर। बिटकॉइन का मैं आपको एक ओवरऑल सिनेरियो बता देता हूँ, काफ़ी बार बता चुका हूँ कि जब तक आपकी मार्केट 25,000 के नीचे क्लोज नहीं होती, तो मार्केट आपकी बाइंग है, ठीक है? इससे ज़्यादा इट मीन्स के साफ अल्फाज में आपको कोई समझा नहीं सकता। अभी के लिए दोस्तों अगर इथीरियम की बात करते हैं, तो करंट मार्केट प्राइस हमारे पास 1829 की चल रही है। और लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो अपलोड की थी, तो तकरीबन हम लोग 1760 और इसके आसपास कहीं चल रहे थे, ठीक है? मार्केट की जो डिमांड जोन आ रही है इथीरियम की, वो थोड़ा सा नीचे आया है और एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न भी मार्केट में अभी के लिए बन रहा है, ठीक है? ये बड़ा आप ऐसा समझिए कि बड़ा मेजर टाइप का एक इंडिकेशन होती है मार्केट की। ये आपकी तकरीबन अगर डेली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा हो, तो इसकी फोरकास्ट आप ऐसा समझें कि अगले 3 से 6 महीने तक जा सकती है। तो अगर आपकी मार्केट नेक लाइन को ब्रेकआउट करती है, तकरीबन वही पुराना लेवल 1700 और 1680 का, अगर उसके नीचे वीकली क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाती है, तो फिर आप ऐसा समझे कि बेयर मोड में आपकी मार्केट जा सकती है, स्पेशली बीटीसी भी और इथीरियम भी। बीटीसी का मैंने आपसे कहा है कि 24,700 25,000 ये एरिया जब तक वीकली क्लोजिंग उसके नीचे नहीं आती, मार्केट्स आपकी बुलिश हैं। और इथीरियम की अगर बात करें, तो जब तक हम लोग 1680 के ऊपर हैं, तो आप ऐसा समझें कि मार्केट काफ़ी बुलिश पैटर्न में है अभी के लिए। हेड एंड शोल्डर का जो मतलब होता है, उसमें ये नहीं होता कि मार्केट ने अगर आ गई है नेक लाइन पे तो ये ब्रेक करेगी, ज़रूरी नहीं होता। मार्केट में ये ऊपर की तरफ भी ब्रेक हो जाती हैं। और जब बात आती है आपकी अभी के लिए बीटीसी की, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट मार्केट में शो हो रहा है। और वैसे भी जब तक आपकी मार्केट डिमांड जोन के ऊपर है, तो कोशिश किया करें कि डिमांड जोन के आसपास अच्छी खासी एंट्री लगानी चाहिए बंदे को। स्टॉप लॉस का वैसे भी लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि अगर आपकी डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग आ जाती है, तो आप अपना हल्का फुल्का एसएल लेके निकल सकते हैं। अगर नहीं रिपोर्ट होती, तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट तो मार्केट में बन सकता है। इथीरियम की सप्लाई और डिमांड जोन अभी मैं आपको बता देता हूँ। जो पहली डिमांड हमारे पास इथीरियम की आ रही है, वो आप ऐसा समझेंगे 1740-50, ये पूरा एरिया आपकी अच्छी खासी डिमांड जोन है मार्केट में। और सेकंड डिमांड जोन हमारे पास जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग है, ऑफ कोर्स इस वीक की सेकंड डिमांड जोन है। अगर आप ज़्यादा इट मीन्स कि सिक्योर खेलना चाहते हैं, तो वो एरिया है आपका तकरीबन 1680 से लेकर, पुराना लेवल है 1680 से लेकर 1705, ये एरिया आपने याद रखना है। इस एरिया पर अगर मार्केट मिलती है, पर्सनल एंट्री भी ऑफ कोर्स लगेगी। और अगर आप भी लगाना चाहें, तो अच्छी खासी मार्केट में यहाँ से एक पुल बैक मार्केट को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों सप्लाई हमारे पास जो इथीरियम में आ रही है, सिमिलर लेवल आ रहे हैं, ठीक है? अभी के लिए तकरीबन 1900 और 1930 का एरिया जो है, ये अभी के लिए हमारे पास पहली डिमांड सप्लाई ज़ोन है। और अगर सेकंड सप्लाई की बात करते हैं, तो तकरीबन आप ऐसा समझें कि 1960 से लेकर 1990 का एरिया, ये पूरा हमारे पास इथीरियम की सेकंड सप्लाई ज़ोन है।
इक्विटी मार्केट का मैं आपको हल्का-फुल्का सा बता देता हूँ कि हमारे पास जब तक आपकी मार्केट 4100 स्पेशली 40-90 के ऊपर ट्रेड हो रही है, हम लोग इक्विटी मार्केट में काफ़ी हद तक बुलिश हैं। ट्रेंड्स ओवरऑल जो मैं आपको हमेशा एक बताता हूँ ना कि बड़े ट्रेंड्स की बात करता हूँ, तो बड़े ट्रेंड्स में हमारे पास अभी भी हम लोगों में आप ऐसा समझेंगे कोई बेयर इंडिकेशन मार्केट में अभी के लिए रिपोर्ट नहीं हुई है। जब होगी इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ऊपर की तरफ मैक्सिमम मार्केट कहाँ तक जा सकती है इक्विटी की, तो तकरीबन आप ऐसा समझेंगे पुरानी सप्लाई है। मार्केट में कोई ख़ास आप ऐसा समझेंगे पिछले 2-3 हफ्तों से मेजर मोमेंटम नहीं आ रही कि लेवल ब्रेक हों आपके। इस वीक में चांस लग रहा है, अगर देखते हैं फेडरल रिज़र्व के जो चेयरमैन हैं, वो कोई सॉलिड सी बात करते हैं, इकॉनमी की कोई ख़राब फ़ोरकास्ट देते हैं या अच्छी फ़ोरकास्ट देते हैं, तो फ्राइडे के दिन थर्सडे फ्राइडे के दिन लग रहा है कि रेंजेस हमारे पास काफ़ी शॉर्ट हैं, ब्रेकआउट भी आ सकता है, ठीक है? तो कोशिश कीजिएगा, आपसे यही गुज़ारिश है कि एग्ज़ैक्ट डिमांड या सप्लाई ज़ोन पर अगर मार्केट मिले तो वहीं पर एंट्रियाँ लगाया करें। एसएल में आप काफ़ी सिक्योर रहते हैं, मेजर लॉसेस आपको नहीं होते और मैक्सिमम प्रॉफिट आपके रहते हैं। तो ये तो थी दोस्तों आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।